रूबेन अमोरिम को उनका पहला विन मिल चुका है इस सीजन का। चेल्सी ने भी अपना मैच जीता है और रियल मैड्रिड को तो ये मैच 3-1 4-1 के स्कोर लाइन से जीतना चाहिए था। ऐसा रियल मैड्रिड फैंस 100% बोलेंगे, मैं भी बोल रहा हूं मैच देखने के बाद। लेकिन एक एक करके सारे मैचेस की बात करते हैं। वेलकम टू बेनेस इन द मॉन्क एंड वेलकम टू द संडे क्विकी। एंड कल के रिजल्ट्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ द बिगेस्ट गेम जो कि था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बर्नली। बिग क्यों? क्योंकि इस मैच के काफी 2 दिन पहले से एक नैरेटिव चल रहा था। ऑफ कोर्स ग्रिम्सबी टाउन से मैनचेस्टर यूनाइटेड हारी थी, उसके बाद जो काफी रिजल्ट्स आए थे, काफी रिएक्शंस आए थे, उसको लेके एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा एक अनसेटल्ड थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम, और उनसे ज्यादा उनका माहौल थोड़ा ऐसा लग रहा था कि उनके अगेंस्ट है। इस मैच की जहां तक बात की जाए यार, मैं सच बताऊं, अगर मैं इस मैच का एक बहुत शॉर्ट प्रीव्यू दूं ना, तो ये मैच अननेसेसरीली मेसअप कर लिया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। ये स्कोर जो 3-2 आप देख रहे हो, ये मिनिमम 5-2 या फिर 6-2 भी होना चाहिए था। खास करके फर्स्ट हाफ में जिस तरह से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो चांसेस मिस किए हैं, जो चांसेस उनको मिले थे, वो अगर वो ले लेते, खास करके अमाड डियालो का मिस आपके दिमाग में आएगा। वो अगर आप वो उसको अगर आप काउंट करो, या दूसरे हाफ चांसेस भी अगर आप मिस करो, चाहे वो पेनल्टी जो कॉल था उसकी बात करो, अगर ये सारी चीजें आप बात करो, तो ये मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक्चुअली काफी कंफर्टेबली जीतना चाहिए था। खैर, एक बात तो मैं बोलूंगा, 3-2 से भले ही स्टॉपेज टाइम में ब्रूनो फर्नांडिस ने पेनल्टी मारी और 3-2 से मैनचेस्टर यूनाइटेड ये मैच जीती है, इस मैच से प्रेशर बहुत ज्यादा ऑफ हुआ होगा काफी हद तक। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 100% प्रेशर ऑफ है, लेकिन इस मैच से काफी प्रेशर कम हुआ होगा रूबेन अमोरिम के ऊपर, ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर हिमसेल्फ। बिकॉज अगर आप पेनल्टी शूटआउट्स की बात करो तो ही वाज नॉट हैविंग अ गुड टाइम। फर्स्ट मैच में भी उन्होंने पेनल्टी मिस की थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पेनल्टी स्कोर की और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 3 पॉइंट्स लिए। रूबेन अमोरिम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री है। मैं बहुत ज्यादा इसमें मैच के डिटेल्स में मतलब हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे, लेकिन हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ब्रूनो फर्नांडिस के लिए, सॉरी, रूबेन अमोरिम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। और अगर आप उनके स्टेटमेंट्स देखें तो इट लुक लाइक अ मैन हु वाज अंडर द कॉश सिवियरली। सो अभी यहां से वो कैसे बिल्डअप करते हैं, अभी इंटरनेशनल ब्रेक है तो थोड़ा रीग्रुप करने का मौका मिलेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और वहां से फिर वो कैसे आते हैं वापस, क्योंकि इसके बाद के जो मैचेस हैं वो थोड़े ट्रिकी हैं। लेकिन मैच के ऊपर बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रायन एम्बुएमो और मैथियस कुनिया काफी अच्छा कंबाइन कर रहे थे। मेसन माउंट के ऊपर काफी बात हो रही है। आई थिंक मेसन माउंट अगेन वाज अ डिसेंट परफॉर्मर। ये मैच में उन्होंने फिर भी अच्छा खेला। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल बहुत अच्छा रही थी, बस वो फिनिशिंग एज जो थी वो उनसे लैकिंग थी। एक दो बार काफी क्लोज भी आए, जैसे मैंने बोला अमाड डियालो वगैरह के चांसेस थे, लेकिन वो फिनिशिंग टच नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। बर्नली ने अपने मोमेंट्स लिए, 2 चांसेस बर्नली को मिले। एक बार ऑफ कोर्स जो फर्स्ट हाफ के सेकंड हाफ के जस्ट स्टार्टिंग में उन्होंने एक गोल स्कोर किया, वहां पे डिफेंडिंग बेटर हो सकती थी मैनचेस्टर यूनाइटेड से। और दूसरे गोल के लिए तो बायन डियर ने बिल्कुल ही फंबल कर दिया, एब्सोल्यूट ब्लंडर। यार एक चीज तो मैं बोलूंगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने गोलकीपिंग सिचुएशन में कुछ ना कुछ दे विल नीड टू गेट समथिंग करेक्ट। बिकॉज अगर आप देखो, ओनाना जिस तरह से गलतियां करते हैं या बाइंडियर जिस तरह से गलतियां करते हैं, लॉन्ग टर्म में अगर आपका गोलकीपर एक दो फंबल्स हर गोलकीपर करता है, चाहे आप टॉप गोलकीपर्स की बात करो, एलिसन, कुर्तुआ, उनसे भी आपको ओकेजनल ब्लंडर्स मिलते हैं। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैचेस अगर आप देखो, चाहे ऑपोजिशन कोई भी हो, कुछ भी हो, घर में खेलें, अवे खेलें, कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा कि गोलकीपर से कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। और कल भी वही हुआ। तो ये एक मैनचेस्टर यूनाइटेड को चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। क्या वो ट्रांसफर मार्केट में जाएंगे, लेमन्स के एक दो लिंक्स आए हैं, क्या उस पर एक्ट करेंगे? हमको वो देखना पड़ेगा। बट दिस इज समथिंग जो उनको सही करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप बात करो, थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है डियोगो डालो इज नॉट, मतलब उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी हो नहीं पा रही है। लेकिन ओवरऑल मैं बोलूंगा कि देखो यार, माहौल बहुत खराब था, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यहाँ पे विन निकाला है। अब क्या यहाँ से बिल्डअप मैनचेस्टर यूनाइटेड कर पाएगी, बिकॉज इंटरनेशनल ब्रेक है। बेंजामिन सेस्को को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन अभी के लिए बिग विन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। अभी आप थोड़ा आराम से इंटरनेशनल ब्रेक में जा सकते हो। इंटरनेशनल ब्रेक में जाने से पहले एक और मैच था चेल्सी का, जो उन्होंने फुलम के साथ जीता 2-0 के रिजल्ट के साथ।
ऑफ कोर्स इस मैच में जो हेडलाइंस थी वो वीएआर के कंट्रोवर्सीज ने ले ली, लेकिन हम उसके ऊपर आएंगे। पहले थोड़ा मैच के रिजल्ट की बात करते हैं। चेल्सी ने अपनी टीम अनचेंज रखी, कोल पाल्मर इस मैच के लिए भी अवेलेबल नहीं थे, और मुझे ऐसा लगता है अगर रिकवर कर भी जाते तो शायद एंजो मैरेस्का उनको इस मैच के लिए रिस्क नहीं करते, क्योंकि इंजरी ज्यादा डीपन हो सकती थी। चेल्सी ने अगेन स्टार्ट बहुत अच्छी करी। मुझे ऐसा लगता है कि पहले 20-25 मिनट में मुझे ऐसा लग रहा था कि चेल्सी ने पूरी तरह से डोमिनेट किया पोजीशन, लेकिन वहां पे ऑफ कोर्स एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है। लियम डेलाप को हो जाती है इंजरी, उन्होंने अपना हैमस्ट्रिंग पुल किया, और जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आई हैं, जो शुरू की रिजल्ट और शुरू की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से डेलाप जो है वो 6 से 8 हफ्ते अपनी मिस करेंगे, विच इज अ बिग ब्लो टू चेल्सी। ऑफ कोर्स एक चीज अच्छी हो गई है कि इंटरनेशनल ब्रेक है, तो उसमें से 2 हफ्ते शायद वहां पे कंज्यूम हो जाए और थोड़ा इम्प्रूव करें। निकोलस जैक्सन का एक वो बायर्न म्यूनिख जा रहे थे, लेकिन वो लोन का मूव कैंसिल कर दिया गया है। वो उसके ऊपर क्या होगा उसके ऊपर हमको अगले 2 दिन में ट्रांसफर विंडो के खत्म होने से पहले क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन बहरहाल इस मैच पे वापस आते हैं, तो वहां पे मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट होता है, फुलम गेम में काफी इन्वॉल्व हो जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर फुलम गोल स्कोर कर देती फर्स्ट हाफ में तो मामला कुछ भी हो सकता था। फुलम ने ऑफ कोर्स गोल स्कोर किया था, लेकिन बिल्डअप में एक फाउल था जो कि वीएआर ने इंटरवीन करके गोल रूल आउट किया। मुझे ऐसा लगता है कि वो फाउल एक्सीडेंटल था, लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि अगर वो फाउल नहीं होता तो शायद वो टैकल आ सकता था वहां पे और वो मूव क्रिएट ही नहीं होता। ये उसका दूसरा पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है कि वीएआर एक्सीडेंटल इंसिडेंट्स को कैसे, जिसमें वो एक ऐसी चीज है कि जो एक क्वेश्चन है कि वीएआर उस चीज को कैसे फैक्टर इन करेगा अपने डिसीजंस में। एक और डिसीजन था ऑफ कोर्स, जहां तक वीएआर की बात की जाए, जहां पे जॉ पेड्रो के हाथ पे बॉल लगती है। रूल ऐसा है, एक प्रॉक्सिमिटी का नया रूल आया है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर प्लेयर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना हाथ हटा सके, तो उन इंसिडेंट्स को हैंडबॉल में नहीं काउंट किया जाएगा। इस रूल के हिसाब से जाओ पेड्रो वाली जो पेनल्टी थी वो हैंडबॉल नहीं दी गई जाओ पेड्रो के अगेंस्ट, बिकॉज उनके पास उतना टाइम नहीं था और उनका हाथ काफी क्लोज था उनके बॉडी से। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ में गोल मारने के बाद, सी दिस इज, अब ये सुनने में काफी ऑब्वियस लगेगा लेकिन दिस इज व्हाट इट इज, एक बार चेल्सी गोल स्कोर करती है, सेट पीसेस में चेल्सी बहुत इंप्रूव हुई है कंपेयर टू लास्ट सीजन। ये हमने इस मैच में ही नहीं, इसके पहले के मैचेस में भी देखा है, चाहे वो डिफेंडिंग की बात की जाए, चाहे वो अटैकिंग सेट पीसेस की बात की जाए। तो यहां पे चेल्सी गोल स्कोर करती है और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि चेल्सी डोमिनेट करती है प्रोसीडिंग्स। आप एक तरह से कह सकते हैं कि फुलम की काफी हद तक हवा निकल गई और उसके बाद चेल्सी ने पूरा सेकेंड हाफ डोमिनेट किया। मुझे नहीं लगा कि सेकेंड हाफ के बेसिस पे कि फुलम कहीं से भी गोल मारेगी। मैनेज बहुत अच्छा किया चेल्सी ने ये गेम। 2-4 प्लेयर्स का मैं नाम लेना चाहूंगा। जाओ पेड्रो, मुझे ऐसा लगता है कि चेल्सी ने एक उनका जो सर्च फॉर अ स्ट्राइकर था वो काफी हद तक आके यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। जाओ पेड्रो बहुत ही अच्छे तरीके से कंबाइन करते हैं। एस्तेवाओ विलियन की परफॉर्मेंस मुझे मतलब डिसेंट लगी। जब तक डेलैप को इंजरी नहीं हुई थी तब तक वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व भी हो रहे थे और मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि वो इतने नए हैं इस पूरे सेटअप में। बट 2 प्लेयर्स जिनकी मैं बात करना चाहूंगा, एक है ऑफ कोर्स मोइसेस काइसेडो। वो बहुत क्लियरली मैन ऑफ द मैच है, क्योंकि जिस तरह से वो इंटरसेप्ट करते हैं, जिस तरह से वो बॉल विन करते हैं, जो उनकी पासिंग रेंज है वो आपको इस मैच में भी दिखी और वो बिल्डअप में बहुत इंपॉर्टेंट थे। फुलम को न्यूट्रलाइज करने में भी मोइसेस काइसेडो ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन एक और प्लेयर का मैं नाम लेना चाहूंगा, टोसिन। कल टोसिन ने आई थिंक 10 या 11 हेडर्स विन किए थे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप फुलम जैसी साइड के अगेंस्ट खेलोगे। तो टोसिन की परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिज फॉर्मर साइड वाज रियली गुड। एंड जो मैं न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा था जो काइसेडो ने किया फर्दर अप द पिच, वो चीज टोसिन ने अपने डिफेंस में अपने बॉक्स में भी की। सो टोसिन का भी मैं एक नाम लेना चाहूंगा, ही वाज अ रियली गुड परफॉर्मर फॉर चेल्सी। लेकिन ओवरऑल मैन ऑफ द मैच तो मोइसेस काइसेडो ही होंगे। आई थिंक चेल्सी विल हैव अ फ्यू थिंग्स जो उनको शायद देखना पड़ेगा कि अगर आपको एक इंजरी होती है तो आप उससे आप कैसे कोप अप करोगे। निकोलस जैक्सन शायद हो सकता है हमको इन्वॉल्व होते हुए देखें, अभी उसके ऊपर क्लैरिटी मिलेगी हमको इस हफ्ते। लेकिन आई थिंक चेल्सी विल बी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस। एक सेटबैक, एक इंजरी लगने के बाद उन्होंने इस मैच को कैसे कंट्रोल किया, दैट वाज अ रियली गुड थिंग टू सी फ्रॉम अ चेल्सी फैन के पर्सपेक्टिव से। अगर आप देखोगे दैट वाज अ रियली गुड थिंग टू सी। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल चेल्सी फैंस। स्पर्स ने अपना मैच हारा है बोर्नमथ के साथ। मुझे ऐसा लगता है, बहुत शॉर्ट में रखूंगा इसको, मुझे ऐसा लगता है कि बोर्नमथ को ये मैच और भी अच्छे से जीतना चाहिए था। आई पर्सनली फील कि काफी ज्यादा डोमिनेट किया इराओला ने।
मैं बोलूंगा टैक्टिकली आउटप्ले किया है यहाँ पे थॉमस फ्रैंक को। एंड ऑफ कोर्स स्पर्स की स्टार्ट बहुत अच्छी हुई थी, तो एक सडन ब्रेक आप उसको बोल सकते हैं, वो लगा जरूर, बट आई थिंक अभी इंटरनेशनल ब्रेक है, देयर विल बी थिंग्स टू मूविंग ऑन। और थोड़ी सी हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड की। तो रियल मैड्रिड ने अपना मैच कमबैक विक्ट्री अगेंस्ट मायोर्का। यार इस मैच के बारे में हम कैसे बात करें, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ऑफ कोर्स इस मैच में भी हैंडबॉल था, जो मेरे हिसाब से गोल होना चाहिए था, मतलब 3 डिसअलाउड गोल थे उसमें से। चलो दोनों ऑफसाइड्स तो आप अब वो तो है जो भी है, वो आई मीन उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन है नहीं, लेकिन आर्दा गुलर वाला जो था उसके ऊपर आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। लेकिन आर्दा गुलर वाला गोल मुझे ऐसा लगता है कि गलत डिसअलाउ कर दिया, वो तो गोल अलाउ होना चाहिए था। अगेन लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैं ये बात बोलूंगा कि ये मैच रियल को थोड़ा और बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था। आई थिंक मोस्ट रियल मैड्रिड फैंस भी यही बोलेंगे, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द रेफरिंग डिसीजंस बट ओवरऑल आल्सो। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है सेकंड हाफ में थोड़ी इंटेंसिटी कम कर दी रियल मैड्रिड ने, लेकिन अगेन अंत भला तो सब भला। आई थिंक रियल मैड्रिड वर ओवरऑल काफी कंफर्टेबल थे। वेदांत मोरी की एक शॉक लीड लेते हैं, मायोर्का के लिए गोल स्कोर करते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि काफी इन्वॉल्व हो रहे थे। ट्रेंट की परफॉर्मेंस इस मैच में मुझे काफी अच्छी लगी। एक 5th मिनट पे उन्होंने एक पास निकाला था, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टू वॉच, एंड वहां पे ऑलमोस्ट गोल स्कोर कर दिया था रियल मैड्रिड ने, लेकिन वो फिर नहीं हो पाया, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। आई थिंक एक तरह से वो जवाब दे रहे थे थॉमस टुकेल ने, जो उनको सेलेक्ट नहीं किया इंग्लैंड के स्क्वाड में। वो ये चीज हमने देखी है ट्रेंट की तरफ से, जब लिवरपूल के लिए खेलते थे तब भी, तो वहां पे गोल स्कोर नहीं करते हैं, बट विदाउट मुरीकी ऑफ कोर्स ही स्कोर्स अ गोल, एंड देन रियल मैड्रिड 2 मिनट में 2 गोल स्कोर करके इस मैच में कमबैक अपना पूरा कर देती है। सेकेंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इंटेंसिटी शायद जाबी अलोंसो के तरफ से इंस्ट्रक्शन था कि क्या, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो गई। और अब बात करते हैं आर्दा गुलर वाले इंसिडेंट के बारे में। तो आर्दा गुलर वाला जो इंसिडेंट था, मुझे नहीं लगता है कि आर्दा गुलर वहां पे कुछ कर सकते थे। अगर आप उस पूरे इंसिडेंट को देखो तो मस्तान सुवोनो शॉट लेते हैं और रिबाउंड होता है और आर्दा गुलर के हाथ पे बॉल लगती है एंड ही हिट्स द गोल। आई डोंट थिंक आर्दा गुलर वहां पे और कुछ कर सकते थे। मुझे नहीं लगता है कि वहां पे आर्दा गुलर ने इंटेंशनली बॉल पे अपना हाथ लगाया या फिर वो कुछ मतलब अलग करने की कोशिश कर सकते थे। ऑफ कोर्स आर्दा गुलर ने इस मैच में एक गोल ऑलरेडी स्कोर किया हुआ है, तो आर्दा गुलर मुझे ऐसा लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं शाबी अलोंसो की टीम के। आपको ऑलरेडी मतलब प्री सीजन देख लो आप, या सीजन के जो इनिशियल मैचेस हुए हैं उसको देख के अगर आपको समझ में आए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं चाबी अलोंसो के सिस्टम में। विनिशियस जूनियर ने गोल स्कोर किया, तो उनके अराउंड भी एक छोटा सा नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, जिसको देख के थोड़ा सा वो एक बोलते हैं एले द नर्व्स, वो वाली चीज थोड़ी होगी। आई थिंक पहली इस सीजन में पहला कोई मैच है जिसमें एम्बापे ने गोल स्कोर नहीं किया है। नॉट दैट इट्स अ बिग कॉज ऑफ वरी, बट मुझे ऐसा लगता है इस मैच में शायद रियल और भी गोल स्कोर कर सकती थी। बट अगेन नथिंग, ऐसा कोई डिजास्टर तो था नहीं, तो काफी काफी खुश होंगे रियल मैड्रिड फैंस इस रिजल्ट के साथ। तो 3 मैचेस में 3 पॉइंट्स लेकर रियल मैड्रिड टॉप ऑफ द टेबल है। आई थिंक देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो आप एज अ रियल मैड्रिड फैन या एज अ न्यूट्रल आप देख के बोलोगे कि शायद आपको बदलना पड़ेगा, लेकिन उसको अगर आप हटा दो तो शाबी अलोंसो ने एक सॉलिड स्टार्ट किया है रियल मैड्रिड में। एंड आई थिंक रियल मैड्रिड फैंस काफी एक्साइटेड होंगे कि आगे जाबी अलोंसो क्या करते हैं। आज ऑफ कोर्स लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल का मैच है, तो वॉच अलोंग होगा आज हमारे चैनल पे, तो आइए, आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट गेम। बाकी और भी मैचेस हैं तो उन सब की बात करेंगे कल हम अपने वीडियो में। अभी के लिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगा आज के मैचेस के बारे में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू गो अहेड एंड सब्सक्राइब। अब तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय योर संडे। शाम को मिलते हैं मैच के लिए, और तब तक ध्यान रखना और याद रखना हमेशा, up the Reds.